दिल्ली के जो लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मुख्य रोल है उपराज्यपाल के दफ्तर का, जहां से आबकारी नीति की सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई, रिकमेंडेशन किया गया और उसके बाद सियासत ने न जाने कितने ही करवट बदल लिए हैं। अब जाकर के एक दिन पहले पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सीधे सीधे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है और कहा है कि आखिरकार दिल्ली में जो तमाम चीजें हो रही हैं और तमाम विवाद हो रहे हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी पिछले शनिवार को मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे उपराज्यपाल कार्यालय को निशाना बनाया था। निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली की आबकारी नीति में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं वो उस समय जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल उनकी वजह से हुई। उन्होंने लगातार दिल्ली के राजस्व को जो नुकसान हुआ वो इसलिए हुआ कि कुछ घंटों पहले उन्होंने आबकारी नीति की बातें बदल डाली। 48 घंटे पहले उन्होंने लगभग 200 दुकानों को नहीं खोलने का फैसला लिया और उसकी वजह से ये तमाम राजस्व का नुकसान हुआ, दिल्ली को बड़ा नुकसान हुआ, कई हजार करोड़ का, ऐसा मनीष सिसोदिया ने सीधे सीधे आरोप लगाया था। यानी इस समय दिल्ली में डबल मुश्किल है। एक तो दिल्ली की दुकानों में शराब नहीं मिल रही है, जिस तरीके से शराब की किल्लत हो गई है, दूसरी तरफ सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर में लगातार तनातनी है। मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चेताया है अरविंद केजरीवाल को कल एक मैसेज डालकर और उनको कहा है कि जो उनके मंत्री अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है। हम इस पूरी जो कहानी है आबकारी जो नीति से जुड़ी हुई उसकी हर परत दर परत आपके सामने लेकर के आएंगे। उससे जुड़ी सियासत क्यों दिल्ली को गरमा रही है और उस पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज जुड़ रहे हैं दिल्ली से और वो बताएंगे कि आखिरकार इसके पूरे सियासी समीकरण, सियासी मायने क्या है और जिस समय 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी अलग योजना बना रहे हैं अलग अलग राज्यों में, क्या उससे उन्हें सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हम सीधे आपको ले चलेंगे अमित भारद्वाज के पास। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो अनिल बैजल ने लिखी चिट्ठी मनीष सिसोदिया को अपना स्टेटमेंट जारी किया, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विवाद तो लगातार चल रहा है। जी निश्चित रूप से पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। पहले बीजेपी निशाना साध रही थी आम आदमी पार्टी पे और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम जो लीगल ऑप्शंस थे उसको अपनाया था और कोशिश विपक्षियों की यही थी कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा जाए, उसको मुश्किल में डाला जाए और बैकफुट पे घसीटा जाए इस पूरे एक्साइज पॉलिसी के मामले पे। और अंततः 1 साल बाद हमको वही देखने को मिला जब आनन फानन में मनीष सिसोदिया, जिनके पास एक्साइज पोर्टफोलियो भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि 1 अगस्त से दिल्ली में जो न्यू एक्साइज पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया जाएगा, दुकानें बंद कर दी जाएंगी और ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को दोबारा से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसकी वजह से जबरदस्त कंफ्यूजन हो गया। हमने देखा कि किस तरह से तमाम दुकानों पे ताला लग गया, शराब की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई, दुकानदार खुद कंफ्यूज थे, जो लाइसेंस होल्डर्स थे वो लोग कंफ्यूज थे। और ये कहीं ना कहीं अगर आप जो लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए थे उनकी बात करें तो पिछले 1.5-2 महीने से ये एक अनसर्टनिटी, एक तरह से तलवार उन पे लटकी हुई थी और अंततः उनका जो डर था, भय था, वो सच निकला। अब हालांकि ये बात सच है कि एक्साइज पॉलिसी 31 मार्च को खत्म हो गई थी और उसके बाद एक्सटेंशन के तहत ये दुकानें चल रही थी क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी को नोटिफाई नहीं किया गया था। अब हम लोग उसी पूरे विवाद पे आते हैं कि आखिरकार नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में, इस साल की जो एक्साइज पॉलिसी आनी थी वो क्यों नहीं आई। पूरा हंगामा चल रहा है और इसी हंगामे के बीच में, सियासी हंगामे के बीच में जो वर्तमान के एलजी है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने अप्रूवल दे दिया सीबीआई इंक्वायरी का और उसके बाद पूरा ये अचानक से जो एक तरह से कहें कि डैमेज कंट्रोल मोड में आम आदमी पार्टी दिखी। और ये सब होने के बाद संभवतः लगा कि एक्साइज पॉलिसी का जो विवाद है वो दिल्ली में ठहर जाएगा, लेकिन
वहां से असली जो परत थी लड़ाई की और जो स्लगफेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी कीचड़ उछालने की दोनों तरफ से, वो उसकी शुरुआत होती है। पहले मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसा आप बता रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़े ही संगीन आरोप लगाए भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल पे, और यहां तक कह डाला कि 36% का रेवेन्यू लॉस दिल्ली सरकार को हुआ, क्योंकि रातों रात एक्साइज पॉलिसी में ट्वीक्स किए गए, उसमें बदलाव किए गए, और नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, यानी कि जो अनऑथराइज्ड इलाके थे, वहां पे ठेके खोलने की परमिशन 48 घंटे पहले खत्म कर दी गई, और इसमें क्लॉज लगा दिया गया कि ऐसे इलाकों में एमसीडी और डीडीए के अप्रूवल के बाद ही ठेके खोले जाएंगे। इसका असर सीधा सीधा ये हुआ कि लगभग 200 तकरीबन दुकानें जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज हैं वहां पे खुलनी थी, वो दुकानें नहीं खुली, और दिल्ली सरकार को वहां जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया था उनसे लाइसेंस फी वसूलने की परमिशन नहीं थी, और साथ ही कई सारे डिस्काउंट्स उन्हें देने पड़े। कोर्ट में ये पूरा मामला चला गया था उस वजह से।